1934 में आए भूकंप ने बिहार को काफी प्रभावित किया था, जिसमें भागलपुर सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ था। 1922 में स्वराज पार्टी की स्थापना किया था, क्योंकि असहयोग आंदोलन को वापस ले लिए थे ना, जिस कारण से चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने इसी खपा के कारण स्वराज पार्टी की स्थापना रखा गया था। ओके, नाराजगी के कारण 1939 का तो त्रिपुरी अधिवेशन विवाद हुआ था। स्वदेशी आंदोलन के 4 प्रमुख कार्यक्रम में शामिल नहीं थे। स्वदेशी कौन शामिल नहीं था ये बताना है। बी नहीं था, स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग, ये स्वदेशी आंदोलन में थोड़ी करना था, इसी का तो विरोध करना। सॉरी, स्वदेशी आंदोलन में 4 प्रमुख कार्यक्रम शामिल नहीं, स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग स्वदेशी वस्तुओं का ये नहीं था। बाकी राष्ट्रीय शिक्षा था, पूर्ण स्वराज की मांग थी। ओके, पूर्ण स्वराज की मांग थी स्वदेशी आंदोलन में। स्वयं का देश हो तो पूर्ण राज्य का मांग किया गया, साथ ही साथ राष्ट्रीय शिक्षा का भी मांग था, और विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार हुआ था। ओके, 1919 के ही अधिनियम में भारतीयों को शिक्षा और स्वास्थ्य दिया गया। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन में राष्ट्रीय शिक्षा, पूर्ण स्वराज और विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया गया। ओके, स्वदेशी आंदोलन में स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग पर भी था? नहीं, ऐसा नहीं था। द्वितीय तृतीय गोलमेज सम्मेलन किसके समय में हुआ था? हुआ था वेलिंगटन के समय में, द्वितीय तृतीय गोलमेज सम्मेलन। ओके, वेलिंगटन बम्बई अधिवेशन में भाग लिया था। ओके, लॉर्ड वेलिंगटन द्वितीय तृतीय गोलमेज सम्मेलन इन्हीं के समय में हुआ था, वेलिंगटन के समय में। ओके, एकमात्र यहूदी व इसराइली लॉर्ड रीडिंग था। अब वेलिंगटन के समय में ही द्वितीय तृतीय गोलमेज सम्मेलन हो रहा है। ठीक है, वेलिंगटन को फिर है लॉर्ड रीडिंग के समय में ही मोपला विद्रोह हुआ था। कब? 1921 को। ओके, मोपला विद्रोह। ओके, तो रीडिंग तो ऑटोमेटिक छट गया। मोपला विद्रोह 1921 में हुआ था। तो अभी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में तृतीय का बात कर रहा है, 30-32 का बात कर रहा है। ठीक है, 30 से 32। नेक्स्ट है निम्नलिखित ऐसे वर्धा योजना का विवरण प्रस्तुत किसने किया था? जाकिर हुसैन ने किया था वर्धा योजना का विवरण। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से गलत कथन का मिलान करना है और बताना है। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में किया, बिल्कुल हाँ। राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुआ था, ये गलत है। मॉन्टेग्यू घोषणा कब हुआ था? 1917 में। ठीक है, 1917 में हुआ था मॉन्टेग्यू घोषणा। ओके, बंग भंग आंदोलन 1905 में हुआ था। शोक दिवस 16 अक्टूबर को मनाया गया, 16 अक्टूबर 1905 को। ओके,
तिलक और एनी बेसेंट ने होम रूल आंदोलन की शुरुआत कब की थी? तो 1916 में किया गया था। जी हाँ, 1916 में होम रूल आंदोलन की शुरुआत की गई थी। ठीक है, होम रूल आंदोलन की शुरुआत 1916 में हो गया था। ओके, 1916 में। 1926 में नौजवान सभा लाहौर में स्थापना किया गया था। मॉन्टेगू घोषणा 1917। नेक्स्ट है, गिरीश चंद्र घोष के बाद हिंदू पैट्रियट के संस्थापक कौन बने? तो हिंदू पैट्रियट के बाद संस्थापक कौन बनता है? हरीश चंद्र मुखर्जी। ठीक है, हरीश चंद्र मुखर्जी हिंदू पैट्रियट के संस्थापक बनते हैं। ओके, किसके बाद? तो गिरीश चंद्र घोष के बाद। घोष के बाद कौन बनता है? मुखर्जी। ओके, गिरीश चंद्र घोष से याद रखना है गिरीश। तो गिरीश से गिरिराज वो है ना मंत्री, गिरिराज। गिरिराज है मंत्री, तो हिंदू से मुद्दा ज्यादा उठाते रहता है। ठीक है, गलत सही जो भी हो, हिंदू पैट्रियट के संस्थापक कौन था? तो हरिश्चंद्र था। ठीक है, हिंदू पैट्रियट को कैसे याद करना है? गिरिराज से याद करना है। हिंदू ये मात्र एक ट्रिक है दोस्तों, ठीक है ना, पर्सनल नहीं लेने का। ये गिरीश चंद्र से गिरिराज याद करना है, हिंदू को सपोर्ट करते हैं। ओके, अब बड़ा हरिश्चंद्र बनते हैं। क्या बनते हैं? बड़ा हरिश्चंद्र बनते हैं। तो हरिश्चंद्र से हरिश्चंद्र मुखर्जी याद करना है। ठीक है, हरीश चंद्र मुखर्जी, हरिश्चंद्र से हरिश्चंद्र मुखर्जी याद करना है। गिरिराज से गिरीश चंद्र घोष याद करना है। गिरीश चंद्र। ओके, गिरीश चंद्र याद करना है गिरिराज से। हिंदू के जानिए सपोर्ट करते हैं। ठीक है, गिरीश चंद्र मुखर्जी हो गया। ओके, तीसरे अधिवेशन के अध्यक्षता बदरुद्दीन तैयब जी किए थे। ओके, और कांग्रेस सांप्रदायिक एकता पर बल देता था, लेकिन इसी कारण नहीं बनाए थे बदरुद्दीन तैयब जी को। कारण गलत है, बाकी दोनों बात सही है। सूरत अधिवेशन में किसके बीच विवाद हुआ था? सूरत अधिवेशन में ही नरम दल और गरम दल में विवाद हुआ था। ओके, जिस कारण से अलग अलग दल बना। ओके, कांग्रेस का प्रथम विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था और उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो कांग्रेस का प्रथम विभाजन सूरत अधिवेशन में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने किया था। ओके, रास बिहारी के समय ही बताए थे कि क्या होता बट जाता है सूरत अधिवेशन में। कांग्रेस का प्रथम विभाजन सूरत अधिवेशन में होता है। उस समय कौन संभाला था? रास बिहारी बोस। कोलकाता अधिवेशन 1911 में श्रीधर नारायण के समय जना गण मन गाया गया था। ओके, और दूसरे वाले में दादा भाई नौरोजी ने कोलकाता अधिवेशन संभाला था। ओके,
बंगाल विभाजन क्यों किया गया था? राष्ट्रवाद को कमजोर करना था। नेक्स्ट है 1911 की कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? 1911 का बताए थे श्रीधर नारायण। ओके, श्रीधर नारायण करे बिशन नारायण धर। ओके, बिशन नारायण धर ने किया था, क्योंकि इसी समय जन गण मन गाया गया था। और रहीमतुल्लाह सयानी के अधिवेशन में वंदे मातरम गाया गया था। ओके, वंदे मातरम गाया गया था रहीमतुल्लाह सयानी के समय में, जो एक मुस्लिम अध्यक्ष थे। ओके, दादा भाई नौरोजी ने स्वराज शब्द लाया था। बदरुद्दीन तैयब ये तीसरे नहीं बल्कि पहले मुस्लिम अध्यक्ष बनते हैं, लेकिन तीसरे वाले अधिवेशन में। कांग्रेस की स्थापना के समय वायसराय कौन था? कांग्रेस जब डफरिन था। ओके, कांग्रेस की स्थापना के समय वायसराय कौन था? डफरिन था। ओके, लिटन ने बर्नाकुलर प्रेस को हटाया। लिटन ने लाया था। और लिटन ने कैसर हिंद की उपाधि महारानी को 1877 को दिया। ठीक है, करजन ये बंगाल विभाजन से संबंधित है। ओके, कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन 1887 में कहाँ हुई थी? मद्रास में हुआ था। पहला बम्बई, दूसरा कोलकाता, तीसरा मद्रास। ठीक है, कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? द्वितीय वाला में भाग लिया था, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। ओके, जो कब से चला था? 7 सितंबर से 31 दिसंबर तक। ओके, 1931 वाला में भाग लिया था। इस समय द्वितीय हो या तृतीय गोलमेज सम्मेलन वेलिंगटन था वाइसराय। कौन था? लॉर्ड वेलिंगटन। कांग्रेस का कोलकाता अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था कब? तो 1896 के अधिवेशन में गाया गया था। हाँ जी हाँ, 1896 के अधिवेशन में गाया गया था कांग्रेस का कोलकाता अधिवेशन। पहली बार वंदे मातरम 1896 में गाया गया था, और रहीमतुल्लाह सयानी थे इस समय। ओके, अधिवेशन की अध्यक्षता रहीमतुल्लाह सयानी थे कर रहे थे। इसी समय वंदे मातरम गाया गया था 1896 को। ओके, कांग्रेस का कोलकाता अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया कब? 1896 को। ओके, स्वामी विवेकानंद द्वारा लिखी गई पुस्तकें कौन कौन सी है? स्वामी विवेकानंद ने कर्म योग भी लिखा है। ज्ञान के लिए जाना ही जाता है, तो ज्ञान योग हो गया। और फिर राजयोग, राज परिवार से मतलब कि अमीर फैमिली से बिलोंग करते थे। ठीक है, फिर भी क्या किए वो? घर त्याग गए, यानी राजयोग, समझिएगा। ओके, उनका राज कैसा था? कर्म वाला। उनका राज क्या था? कर्म वाला। और ज्ञान तो था ही। ठीक है, राज कैसा था? कर्म वाला विवेकानंद जी का, और ज्ञान तो था ही। तो कर्म योग, राजयोग और ज्ञान योग, ये तीनों पुस्तकें लिखी है। ओके, आगा खां सलीमुल्लाह खां, जो ढाका के रहने वाला, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में किया था। नेक्स्ट है खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? खिलाफत आंदोलन का शौकत अली और मोहम्मद अली ने नेतृत्व संभाला था। ठीक है,
शौकत अली मोहम्मद अली ने नेतृत्व संभाला था। ओके, शौकत अली मोहम्मद अली ने खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व संभाला था। ओके, शौकत अली मोहम्मद अली ने ज्ञान योग, कर्म योग, राजयोग, ये तीनों पुस्तक का स्वामी विवेकानंद जी ने लिखा। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किसने किया है? कम्युनिस्ट पार्टी का गठन M.N. रॉय ने किया था। ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी का गठन M.N. रॉय ने किया था। ड्रेन थ्योरी का प्रतिपादन किसने किया है? तो ड्रेन थ्योरी का दादा भाई नौरोजी ने प्रतिपादित किया था। ओके, ड्रेन थ्योरी का किसने किया? दादा भाई नौरोजी ने। कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? कांग्रेस का बम्बई में, दूसरा वाला कोलकाता में, तीसरा मद्रास में। ओके, बदरुद्दीन तैयब जी ने संभाला था बम्बई मद्रास वाला। ओके, कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? बदरुद्दीन तैयब जी था। ओके, 1942 में 7 अगस्त 1942 का बैठक मौलाना आजाद करते हैं, मौलाना अबुल कलाम आजाद। ओके, 1905 में बंगाल विभाजन किसने किया था? कर्जन ने किया था। ओके, मिंटो ने कहा था कि हम ये विभाजन यानी पृथक जो निर्वाचन वाला की व्यवस्था किया गया था का सांप का बीज मिंटो ने ऐसे बोले जैसे वो सांप का बीज हो। ठीक है, जॉर्ज यूल प्रथम कांग्रेस के अंग्रेज अध्यक्ष थे, जॉर्ज यूल। ओके, बंगाल का विभाजन कब लागू हुआ? बंगाल विभाजन का लागू हुआ 16 अक्टूबर को। बंगाल विभाजन को कब लागू किया गया था? 16 अक्टूबर को। ओके, शोक दिवस भी मनाया गया था 16 अक्टूबर को 1905 को बंगाल विभाजन। वंग भाग 1905 यानी बंगाल विभाजन के कब लागू किया गया था? 16 अक्टूबर 1905 को। 16 अक्टूबर 1905 को किया गया था। निम्नलिखित में से बताना है कि किस आयोग की स्थापना लॉर्ड कर्जन के काल में नहीं हुआ था? तो सिंचाई आयोग की स्थापना तो कर्जन के शासनकाल में हुआ था। जी हाँ, बिल्कुल हुआ था। ठीक है, जो फ्लॉड कमीशन स्थापित किया गया था कर्जन के समय में। जी हाँ, फिर फ्रेजर आयोग भी गठित किया गया था, विश्वविद्यालय आयोग भी गठित किया गया था। ठीक है, फ्रेजर आयोग और साथ ही साथ विश्वविद्यालय आयोग कर्जन के समय गठित किया गया था। ओके, विश्वविद्यालय आयोग हो या फ्रेजर आयोग, कर्जन ने स्थापना किया था। ओके, सिंचाई आयोग को भी। ओके, किस अधिवेशन में मुस्लिम लीग की उससे समझौता होता है? 16 में लखनऊ अधिवेशन में होता, सूरत अधिवेशन में विभाजन होता है रास बिहारी बोस के समय। ओके,
और बम्बई के अधिवेशन में भाग लेता है लॉर्ड वेलिंगटन, पहली बार कोई अंग्रेज। पहले वायसराय वेलिंगटन भाग लेता है, जबकि जॉर्ज यूल तो पहले अध्यक्ष बनते कांग्रेस के अंग्रेज में। मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया है? मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व तो चिदम्बरम पिल्ले ने किया था। ओके, चिदम्बरम पिल्ले ने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व संभाला था। चिदम्बरम ने किया था, ठीक है। स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व चिदम्बरम पिल्ले ने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया था। ओके, 1920 के राजा गोपालाचारी ने कांग्रेस का अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। कांग्रेस का नेक्स्ट स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में शिक्षा विभाग किसे सौंपा गया था? मौलाना अबुल कलाम आजाद को। ओके, जबकि देश आजादी से पहले राष्ट्रीय राजा गोपालाचारी को क्या मिला था? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। लियाकत अली को तो मिला था वित्त विभाग। तो इस प्रकार आपका 100 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। दोस्तों, चैनल पसंद आए तो लाइक करिएगा, मेरे छोटे चैनल को आगे बढ़ाने में सहयोग करिएगा। मेरे पास जितना सोर्स है उतना ही यूज कर रहे हैं दोस्तों, तो आपका सहयोग चाहिए ही, जिससे कि मेरा चैनल ग्रोथ कर पाए। ओके, और मेरे वीडियो से अगर लाभ हुआ तो सहयोग राशि भी दे सकते हैं। थैंक यू।